हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर पर चढ़ा राजनीतिक पारा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नए सिरे से ईडी के समन के बाद की स्थिति को देखते हुए झारखंड का राजनीतिक पारा ठंडा में भी चढ़ गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राजद समेत सरकार को समर्थन दे रहे विधायक उपस्थित रहेंगे और बैठक शाम के 4 बजे से शुरू होगा और विधायकों को संदेश दिया गया है कि बैठक में उनकी उपस्थिति जरूरी है और बैठक 15 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बुलाने की जानकारी दी गई है। लेकिन इसमें झारखंड की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में सस्ता होगा बालू। इधर रांची के आसपास 19 बालू घाटों में से 18 घाटों का टेंडर फाइनल हो गया है। अब राजधानी में बालू की कीमत कम होने की संभावना है। बालू घाटों के टेंडर को लेकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को एजेंसी ने सूचित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इधर गोड्डा जिले के अलग अलग पंचायतों और गाँवों की सहियाओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए हैं। लगभग 200 सहिया पहले सदर अस्पताल का घेराव किए। दूसरी ओर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड समन्वय स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की संशोधित तिथि जारी कर दी है। ये परीक्षा अब 21 जनवरी और 28 जनवरी को लिया जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी में होगा। जेएसएससी ने इसका निर्देश जारी कर दिया है और परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जेएसएससी जल्द घोषणा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पढ़ाई के साथ साथ जीवन कौशल सीखेंगे बच्चे। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ जीवन कौशल भी अब सीखेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निजी संस्था के साथ करार किया है और ये संस्था स्कूलों में टीम तारे कार्यक्रम का संचालन करेगी। इसके साथ ही इधर सिख दंगा पीड़ितों के आपराधिक मामलों की प्रगति रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं की परीक्षा 13 मार्च से। इधर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है। 15 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलेगी। आप सभी वेबसाइट पर इसका चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई है। दूसरी तरफ झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जॉब मार्केट को देखते हुए इंटरव्यू और रोजगार परक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें अंग्रेजी में निपुण बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ेगी ठंड। इधर राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को ठंड देखने को मिला है। वहीं रांची समेत झारखंड में आज से कनकनी और बढ़ेगी। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं रांची समेत झारखंड का मौसम साफ रहेगा और 3-4 दिन बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। उत्तर की ठंडी हवा झारखंड में प्रवेश कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा घोटाले में ईडी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। इधर चाईबासा में मनरेगा घोटाले में हाईकोर्ट ने ईडी को जनवरी में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ इधर झारखंड में काफी संख्या में युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के मामले सबसे अधिक 25 से 35 साल के युवाओं में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर के हड़ताल। इधर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ गिरिडीह मंडल ने मंगलवार को प्रधान डाकघर परिसर में देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिए हैं। इसके साथ इधर नए साल की शुरुआत के पहले दिन से ही देश भर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। इसको लेकर निर्णय हुआ है और इस प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने के लिए मंगलवार को सरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में डीलर संघ की बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन रोकने के मामले में सरकार से जवाब। इधर अदालत में चारा घोटाले के दोषी धनंजय शर्मा की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में
जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही इधर झारखंड दिव्यांगजनों के विभिन्न संगठनों के दिव्यांगजन पिछले 12 दिनों से अपनी पुरानी मांगों को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लौटे काम पर। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आश्वासन पर मंगलवार को चान्हो प्रखंड के मनरेगा कर्मियों ने 28 नवंबर से चल रही अपनी हड़ताल को वापस ले लिए हैं। जानकारी के अनुसार संविदा समाप्त करने के विरोध में ये बहिष्कार किए जा रहे थे। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड पर बुरी नजर डालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका सदर प्रखंड की गादी कोरैया पंचायत के बड़ा ढाका मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वारे में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डेली मार्केट में आग। इधर रांची के मेन रोड स्थित डेली मार्केट की सब्जी मंडी में मंगलवार की रात करीब 10 बजे बड़ी आग लगी थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डेली मार्केट में आग। इधर रांची के मेन रोड स्थित डेली मार्केट की सब्जी मंडी में मंगलवार की रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भेजा पत्र। इधर जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के छठे समन पर भी मंगलवार को उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अब ईडी को पत्र लिखकर समन का आधार पूछा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक है। इधर मंगलवार को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिलने को लेकर आक्रोश जताए हैं। वहीं सरकार के प्रति युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह के गांव प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को अबुआ आवास चयन को लेकर कमेटी बनाई गई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों की मांगे नहीं हुई पूरी। इधर नगर परिषद के सफाई कर्मी अपने 2 वर्ष पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बताते चले वेतन, पीएफ और ईपीएफ संबंधित मांगों को लेकर अगस्त महीने में आंदोलन किए थे। चले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इधर पुलिस ने जमशेदपुर जिले के 2739 अपराधियों के घर पर छापेमारी की है। ये छापेमारी सोमवार रात से लेकर मंगलवार तड़के की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकानों को हटाने का विरोध है। इधर 5 सूत्री मांगों को लेकर झुंगी झोपड़ीवासी सब फुटपाथ दुकानदार महासंघ ने मंगलवार को बोकारो संभागनालय के सामने प्रदर्शन और घेराव किए हैं। प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने अपनी मांगों की आवाज को बुलंद किए हैं। इसके साथ ही साथ इधर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के सदस्य मंगलवार से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण बोकारो जिले के सभी शाखा डाकघरों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा रद्द करने पर सरकार का फूका पुतला। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार सुभाष चौक चंदन क्यारी में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया है। जानकारी के अनुसार आगामी झारखंड समन्वय स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके खिलाफ आंदोलन किया गया है। वहीं 16 और 17 दिसंबर को ये परीक्षाएं होने वाली थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेलों में दी जा रही सुविधाएं। इधर मंडल कारा धनबाद में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद से ही जेलों में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने पूर्वी सिंहभूम और दुमका के 5 पर्यटन क्षेत्रों को राज्य महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेमेस्टर 5 का रिजल्ट जारी करने की मांग है। इधर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर नगर कमेटी का प्रतिनिधि मंडल LLBM कॉलेज के प्राचार्य की अनुपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन सौंप करके रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहुंचेगी बिजली। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबसा अंचल में छूटे हुए चिन्हित 703 गांव और टोले में मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
तहत 2024 तक पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। बताते चले कि नए साल में 703 गांव और टोला बिजली की रोशनी से जगमगा उठेगा, मिलेगा सभी को नौकरी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले समय में झारखंड सरकार 50 से 60 हजार युवाओं के लिए बहाली लेकर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,26,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये बकाया राशि मिल जाने पर झारखंड का और अधिक विकास किया जाएगा। यही नहीं, वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाकर 1,000 है, उसे बढ़ाकर 2,500 कर दिया जाएगा। साथ ही कहा है कि झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी में जोड़ने के लिए 1932 का खतियान भी लागू कराया है, लेकिन चतुर लोगों ने कोर्ट के चक्कर में फंसाकर इसे लागू होने नहीं दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के बोकारो के चास में आयोजित जनसभा में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिलेबस नहीं हुआ पूरा। इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा अभी 2 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया गया है। बता दे, ऐसे में परीक्षाएं कैसे होगी, संशय बना हुआ है। सिलेबस पूरा होने के बाद छात्र छात्राओं को रिवीजन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। वहीं जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 6 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। वहीं जैक ने इसका शेड्यूल पिछले महीने ही जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रेड पे पर निर्णय। इधर झारखंड हाई कोर्ट के अनुसार अदालत में ग्रेड पे अपग्रेड नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी प्रार्थियों को वित्त सचिव के यहां आवेदन देने का निर्देश दिया है। वहीं प्रार्थियों के आवेदन पर वित्त सचिव 2 महीने में निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड में समुचित दर पर 72 मशीन उपकरणों की खरीद जेम पोर्टल से करने का निर्देश दिया है, लेकिन कंपनियों के मेल से अफसर इसमें भी भ्रष्टाचार और घोटाले कर रहे हैं। दूसरी तरफ इधर बीआरपी के वेतनमान के मामले पर कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना प्रयोग के ही बच्चे बनेंगे डॉक्टर। इधर बिना प्रयोग के विज्ञान का अध्ययन अधूरा है, लेकिन रांची जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी बिना प्रयोगशाला के ही विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का सपना न पूरा होता देख इन स्कूलों के विद्यार्थी चिंतित है। शिक्षा विभाग की लापरवाही ही विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने में बाधा बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षाएं स्थगित। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 16 और 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ इधर रिम्स डेंटल कॉलेज के नए प्राचार्य के इंटरव्यू को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विभाग ने नए प्रभारी प्राचार्य की घोषणा कर दिया है। इसके साथ ही इधर जेएसएससी के द्वारा संचालित हो रहे पीजी, टीटीसीई और सीजीएल अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। इसे लेकर सोमवार को हजारों छात्र छात्राएं आयोग कार्यालय में जुटे और हंगामा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिलेंगे 117 रुपये बोनस। इधर सरकार को धान बेचने पर प्रति क्विंटल 117 रुपये बोनस दिया जाएगा और धान का एमएसपी 2300 रुपये निर्धारित की गई है। प्रति क्विंटल आपको 2300 रुपये दिए जाएंगे और 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो रही है। और अबुआ दिसुम अबुआ राइज के सपनों को साकार करने की मांग को लेकर 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ आएंगे। इसके साथ ही इधर आज से 9वीं 11वीं और मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के जो भी एडमिट कार्ड और जो भी फॉर्म भरे हैं उसमें कोई त्रुटि हो तो सुधार करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी मरीजों को फ्री में मिलेगा ब्लड। इधर सरकार रिम्स समेत किसी भी ब्लड बैंक में सभी मरीजों को मुफ्त में ब्लड मुहैया करा रही है। इसके बदले पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही इधर सरकार रिम्स समेत किसी भी ब्लड बैंक में सभी मरीजों को मुफ्त में ब्लड मुहैया तो करा रही है, लेकिन बता दे ब्लड का प्रोसेसिंग चार्ज अस्पतालों से ही वसूला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया को 5000 मानदेय की अनुशंसा। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने सहिया दीदी को हर महीने 5000 रुपये बतौर मानदेय देने की अनुशंसा की है और उन्होंने इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को पत्र भी लिखा है। बच्चों को दिसंबर तक का मिलेगा चावल। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मिड डे मील का चावल
दिया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 3 महीने का 59 कार्य दिवस के लिए चावल वितरण किया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर का करे शिकायत है। अगर राशन देने में डीलर आनाकानी कर रहा है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, इसका समाधान निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि केराडरी, चट्टी बरियात, बादाम, तुबेत और टोकी सूद के साथ ही लोहारी कोल ब्लॉक में उत्पादन कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इधर चक्रवर्ती तूफान जावद का प्रभाव से झारखंड में ठंड बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 से होगी शुरू। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक लिया जाएगा। मुख्य परीक्षाएं रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में ली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए जेपीएससी के सचिव ने रांची के डीसी को निर्देश दे दिया है।